मेरा उद्देश्य किसी को पढ़ाना नहीं है। हाँ, भले ही आप इसे देखकर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हो और ज़रूर ही इस वीडियो को देखने के बाद आपको हेल्प मिलेगा, लेकिन मेरा उद्देश्य किसी को पढ़ाना नहीं है। मैं अपने रिवीजन के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है अधातु का पार्ट 2 है, और ये जो टॉपिक है इसके लिए कुछ विशेष नहीं दिया गया था लुसेंट में नाम, इसीलिए मैं इसको अधातु में ही गिनूंगा। ठीक है, तो धातु अधातु तथा उनके यौगिकों का उपयोग, धातु अधातु तथा उनके यौगिकों का उपयोग। तो इसमें इतने सारे देख करके सबका दिमाग घूम जाता है। 63 है, लेकिन दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूँ, इसमें सिर्फ हमको 17 तत्व के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, 17 तत्व के बारे में ही पढ़ना है। और सबसे पहले इसमें पढ़ना है आयरन के बारे में, फिर आयोडीन के बारे में पढ़ना है। आयरन के बारे में 4 है, ठीक है, आयोडीन सिर्फ 1 है। ब्रोमीन के बारे में पढ़ना है, क्लोरीन के बारे में पढ़ना है, सल्फर के बारे में पढ़ना है, नाइट्रोजन के बारे में पढ़ना है, और फास्फोरस के बारे में पढ़ना है, फिर कार्बन के बारे में पढ़ना है। और 8 तक मैं अभी कंप्लीट करता हूँ, फिर आगे का बताऊँगा, फिर आगे का कंप्लीट करूँगा। चलिए शुरू करते हैं आयरन से। तो आयरन में सबसे पहला नंबर पर आता है फेरस ऑक्साइड। हरा कांच बनाने में फेरस ऑक्साइड Fe2O3 होता है। हरा कांच बनाने में इसका उपयोग होता है। फेरस लवणों के निर्माण में, फेरस लवणों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। फेरिक यौगिक Fe3O4 जेवरात पॉलिश करने में, जवारत जैसे कि गहना गुड़िया हो गया। फेरिक लवणों के निर्माण में, फेरिक लवणों के निर्माण में इसका भी उपयोग किया जाता है। Fe2O3 का भी उपयोग किया जाता है और Fe3O4 का भी उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH हल्थराइज, ठीक है, इसका उपयोग प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में, विषरोधक, प्रतिकारक का मतलब हुआ विष को ख़त्म करने वाला, के रूप में दवा बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये विषरोधी होता है। चलिए आगे है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का उपयोग किया जाता है रंग उद्योग में, किसी भी रंग के निर्माण में, रंग का जो निर्माण होता है फैक्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है रंग के निर्माण करने में। मोहर लवण, इसको हम फिटकिरी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, फिटकिरी बनाने में, स्याही बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और फेरस सल्फेट को ही हरा कशिश कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयोडीन, कीटाणुनाशक के रूप में आयोडीन का उपयोग किया जाता है, कीटाणुनाशक के रूप में। औषधि के उत्पादन में, औषधि भी इससे बनाया जाता है, घेघा रोग इसी के कमी से होता है ना। टिंचर, कीटनाशक आयोडीन बनाने में, ठीक है। रंग उद्योग में ब्रोमीन, रंग उद्योग टिंचर गैस बनाने में ब्रोमीन। प्रतिकारक के रूप में, यानी कि विष रोधक, विष को ख़त्म करने के लिए औषधि बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये विष रोधक होता है ब्रोमीन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखिए यहाँ पर आयरन ख़त्म हुआ था, यहाँ से आयोडीन, ब्रोमीन, इसके बाद है क्लोरीन। तो क्लोरीन में आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसका उपयोग किया जाता है क्लोरीन बनाने में। और इससे अम्लराज भी बनाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। रंग बनाने में इसका भी उपयोग किया जाता है, और रंग बनाने में आयोडीन का भी उपयोग किया जाता है, और ब्रोमीन का भी उपयोग किया जाता है। क्लोराइड लवण के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है क्लोरीन का, और क्लोरीन बनाने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। मस्टर्ड गैस बनाने में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, यानी कि सरसों का तेल बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है क्लोरीन का। कपड़े एवं कागज़ को विरंजित करने में, यानी कि कपड़े में जो गंदगी लग गया उसको साफ़ करने में, या कागज़ पर जो लिखा हुआ है उसको विरंजित, यानी कि उसको रंग को ख़त्म करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जा सकता है। सल्फ्यूरिक अम्ल यह तेजाब से कम नहीं होता है। प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में, यह जहर के प्रतिकारक के रूप में, यानी कि विषरोधक होता है। ये भी रंग उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग होता है। स्टोरेज बैटरी में इसका उपयोग होता है। प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में, रंग उत्पादन में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में और स्टोरेज बैटरी में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ तक क्लोरीन खत्म था और यहाँ से सल्फर स्टार्ट हुआ है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। और उसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड, अवकारक के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीकारक के रूप में भी सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। विरंजक के रूप में भी, यानी कि किसी भी चीज़ को, दाग को या रंग को
गंदगी को साफ करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग किया जा सकता है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, सल्फाइड के निर्माण में इसका उपयोग किया जा सकता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का लवणों के भास्मिक मूलकों को गुणात्मक विश्लेषण में हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग किया जाता है। सल्फर कीटाणुनाशक के रूप में सल्फर का उपयोग किया जाता है, कीटाणुनाशक के रूप में, और यहीं तक सल्फर खत्म होता है। इसका उपयोग रबर वाल्केनाइज करने में इसका उपयोग किया जाता है। 3 नंबर पर है बारूद बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है सल्फर का, और औषधि के रूप में भी किया जाता है। बारूद बनाने में भी और औषधि के रूप में भी और कीटाणुनाशक के रूप में भी और रबर वाल्केनाइज के रूप में भी सल्फर का उपयोग किया जाता है। अमोनिया, यहाँ से नाइट्रोजन का शुरू होता है। अमोनिया NH3 प्रतिकारक के रूप में यानी कि विषरोधक के रूप में अमोनिया का उपयोग किया जाता है। आइस फैक्ट्री में यानी कि बर्फ के फैक्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। अमोनिया NH3 का उपयोग रेयान बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है नाइट्रस ऑक्साइड, शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी में इसका उपयोग किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड का। फास्फोरस 3 प्रकार का होता है, लाल फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस और होता है काला फास्फोरस। लाल फास्फोरस दिया सलाई बनाने में यानी कि माचिस बनाने में इसका उपयोग होता है। श्वेत फास्फोरस चूहे को मारने के लिए श्वेत फास्फोरस मतलब चूहा मारने की दवाई जो होता है श्वेत फास्फोरस का बना होता है। श्वेत फास्फोरस दवा बनाने में भी इसका उपयोग होता है। फास्फोरस ब्रांज बनाने में, ब्रांज यानी कि कांसा, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस अक्सर पूछा जाता है कि प्रोड्यूसर गैस में कौन कौन से गैस मिला रहता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस से मिलकर के प्रोड्यूसर गैस बनता है, और इसका उपयोग किया जाता है भट्टी गर्म करने में सस्ते ईंधन के रूप में, यानी कि बहुत ही सस्ता होता है, और ईंधन यानी कि जलावन के रूप में किया जाता है। धातु के निष्कर्षण में शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है प्रोड्यूसर गैस। नाम से ही पता चलता है प्रोड्यूसर यानी कि धातु का प्रोड्यूस करेगा। वाटर गैस CO यानी कि वाटर गैस में कौन कौन गैस मिला रहता है, तो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिला रहता है। ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, और वेल्डिंग कार्य, जो वेल्डिंग होता है गैस जो आग की तरह अंगारा निकलता रहता है, उसमें भी वाटर गैस का उपयोग किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो हाइड्रोजन रहता है, ठीक है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन भी रहता है उसमें। कोल गैस ईंधन के रूप में इसका भी उपयोग किया जाता है। निष्क्रिय वातावरण तैयार करने में भी इसका उपयोग किया जाता है कोल गैस का। कार्बन डाइऑक्साइड ये अभी देखिए कार्बन का भी चल रहा है, ठीक है, यहाँ से कार्बन शुरू हुआ है यहाँ से, और ये फास्फोरस था और वहाँ नाइट्रोजन खत्म हुआ था। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सोडा वाटर बनाने में, जो स्प्राइट कोको कोला हम लोग पीते वही। आग बुझाने में भी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। हार्ड स्टील के निर्माण में, स्टील को मजबूत बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO का उपयोग COCl2, इसमें देखने पर साफ साफ दिख रहा है कि CO इसमें है, तो CO का उपयोग किया जाता है COCl2 यानी कि COCl2 बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाने में कैथोड, ठीक है, एनोड इसके अंतर आता है इलेक्ट्रोड के अंतर्गत। तो ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। स्टोव की रंगाई में किया जाता है ग्रेफाइट का उपयोग। लोहे के बने पदार्थ को पॉलिश करने में भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। और जो ग्रेफाइट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कार्बन का ही एक रूप है। उसके बाद है हीरा। आभूषण के निर्माण में हीरा का उपयोग किया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है, और कांच को, शीशा को काटने के लिए भी हीरा का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ तक कार्बन खत्म होता है। अब चलिए देखते हैं कि अगला स्टेप में कहाँ तक पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं अगला स्टेप में 44 तक मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम तक। देखिए हम लोग कार्बन तक पढ़ चुके हैं। उसके बाद है एल्युमिनियम, मरकरी, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम। बस 5 को अब के बारे में लेंगे, और फिर अगला बारे में बचेगा सिर्फ 4। तो अभी सिर्फ 5 को ले रहे हैं, एल्युमिनियम, मरकरी, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो चलिए चलते हैं 23 नंबर पर। एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम का भी शुरू हुआ है, ठीक है। एल्युमिनियम सल्फेट का उपयोग कागज़ उद्योग में, कपड़ों के छपाई में, आग बुझाने में, कपड़ों की छपाई में, अग्निरोधक कपड़ों बनाने में, यानी कि
इसमें आग नहीं लगेगा अगर एल्युमिनियम सल्फेट से कपड़ा बनाया जाए तो, मिला दिया जाए तो। अनादर एल्युमिनियम क्लोराइड अनादर एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। पेट्रोलियम के भंजन में अनादर एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 का उपयोग किया जाता है। पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, पोटास एलम भी इसे कहा जाता है, और इसका उपयोग जल को शुद्ध करने में, चमड़ा उद्योग में, कपड़ों की रंगाई में, अग्निरोधक वस्त्र बनाने में, रक्तस्राव रोकने में और डिटर्जेंट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसका सूत्र होता है KAlSO4 हॉल ट्वाइज 12H2O। फिटकिरी जो है पोटास एलम को ही हम साधारण तौर पर फिटकिरी नाम से जानते हैं। यह पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट का द्विक लवण है, यानी कि जो हम अभी पढ़े हैं इसको ही फिटकिरी कहा जाता है। फिटकिरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है। इसका रासायनिक सूत्र K2SO4 AlSO4 हॉल थ्राइज 24H2O होता है। इसे पोटास फिटकिरी भी कहा जाता है। फिटकिरी के भौतिक गुण: 90 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह पिघल जाता है। आगे इसे यदि 200 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म करके इसका क्रिस्टल जल निकाला जाए यानी कि बीज का इसका जल निकाला जाए तो सांद्र पदार्थ प्राप्त होता है, जिसे हम बर्न एलम, यानी कि किसी भी चीज़ को गर्म कीजिएगा तो जल नहीं जाएगा, तो बर्न यानी कि जला हुआ एलम कहते हैं। और इसको ही फिटकिरी का फूल कहा जाता है। जले हुए फिटकिरी को फिटकिरी का फूल कहा जाता है। फिटकिरी का उपयोग रक्त बहाव को रोकने में, यानी कि रक्त कहीं बह रहा है उसको रोकने में फिटकिरी का उपयोग किया जा सकता है। जीवाणुनाशक प्रतिरोधी के रूप में, यानी कि कीटनाशक भी होता है और विष को भी नाश करता है। जल शोधन में, चमड़ा तथा कागज उद्योग में चिकना करने के लिए, चमड़ा और कागज को चिकना करने के लिए, कपड़ों की रंगाई एवं छपाई में रंग बंधक के रूप में इसका उपयोग फिटकिरी का उपयोग किया जाता है। और दाढ़ी जो कट जाता है उस तरह से, हजाम से जो कट जाता है उस समय भी फिटकिरी लगाया जाता है, जिससे खून का रक्त बहाव रोकने के लिए। ठीक है, आगे मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2, यहाँ से शुरू होता है मरकरी, यानी कि मरकरी के बारे में पढ़ेंगे, मरकरी के यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 कैलोमेल बनाने में मर्क्यूरी क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। कीटनाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मलहम बनाने में, घाव का मलहम जो होता है उसको बनाने में मर्क्यूरिक ऑक्साइड का उपयोग होता है। और ये जौहर के रूप में भी इसका उपयोग होता है, ये जौहर है। ठीक है, इसलिए दवा का जो मरहम होता है उसको लगाने के बाद हाथ बढ़िया से धोने की सलाह दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। ठीक है, मरकरी, थर्मामीटर में मरकरी रहता है। ठीक है, सिंदूर बनाने में, अमलगम बनाने में बेसिकली जो भी मिश्र धातु बनाया जाता है मरकरी, मतलब कि मरकरी के साथ अगर किसी धातु को मिला दिया जाए तो अमलगम बनता है, यानी कि मिश्र धातु बनता है। जो मिश्र धातु बनता है उसको ही अमलगम कहा जाता है। जिंक सल्फाइड, श्वेत पिगमेंट के रूप में जिंक सल्फाइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिंक सल्फाइड, और यहाँ से जिंक का शुरू होता है। जिंक सल्फाइड श्वेत पिगमेंट बनाने में इसका उपयोग होता है। जिंक सल्फेट या उजला थोथा, जिंक सल्फेट या उजला थोथा। लिथेपोन के निर्माण में उजला थोथा का उपयोग किया जाता है। आँखों के लिए लोशन बनाने में भी उजला थोथा यानी कि जिंक सल्फेट का उपयोग किया जाता है। कैलिको छपाई में इसका उपयोग किया जाता है। चर्म उद्योग में कवकनाशी के रूप में, यानी कि कवकनाशी कवक को नाश करता है, जो भी कवक होता है उसको नाश करता है। ठीक है, ख़त्म कर देता है। जिंक क्लोराइड टेक्सटाइल उद्योग में, टेक्सटाइल के जो भी कंपनी है, फैक्ट्री है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है जिंक क्लोराइड का। कार्बनिक संश्लेषण में, कार्बनिक तत्व जो भी बनता है उसमें के निर्माण में, ताम्र कांच आदि के सतहों को जोड़ने में, कांच अगर शीशा अगर टूट गया है तो उसको जोड़ने में जिंक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। जिंक ऑक्साइड, मरहम बनाने में जिंक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। पोर्सेलिन में चमक लाने में जिंक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। जिंक, बैटरी बनाने में जिंक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन बनाने में भी जिंक का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बन
यहाँ से कैल्शियम का शुरू होता है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बन, कैल्शियम कार्बाइड CaC2 को कैल्शियम कार्बाइड कहते हैं। कैल्शियम साइनाइड, इसका उपयोग किया जाता है कैल्शियम साइनाइड एवं एसिटिलीन निर्माण में। कैल्शियम साइनाइड एवं कैल्शियम एसिटिलीन के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। कैल्शियम साइनाइड और एसिटिलीन अलग होता है, एसिटिलीन अलग होता है और कैल्शियम साइनाइड अलग होता है। चलिए आगे देखते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 एक इसका उपयोग किया जाता है कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कागज तथा कपड़ों के विरंजन में, यानी कि उससे रंग हटाने में, रासायनिक उद्योग के उपापचयन के रूप में, क्लोरोफॉर्म के उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गुजारकर तैयार किया जाता है। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गुजारकर, देखिए जो बुझा हुआ चूना है, जैसे कि पुताई के समय में उसमें पानी फेंट दिया जाता है, उसी को बुझा हुआ चूना कहते हैं। और उसमें अगर क्लोरीन गैस गुजारा जाए तो बनता है ब्लीचिंग पाउडर, और इसका सूत्र होता है CaOCl2। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट या प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका उपयोग मूर्ति बनाने में किया जाता है। शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी में किया जाता है। पट्टी बांधने में, शल्य चिकित्सा पट्टी बांधने में, छत एवं दीवारों को चिकना बनाने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का मूर्ति रहता है वो देखिए चिकना कितना रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है। कैल्शियम कार्बोनेट चूना बनाने में, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है चूना बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में, दंत मंजन बनाने में, सीमेंट उद्योग में। सीमेंट जो है कैल्शियम कार्बोनेट से ही बनता है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम, स्वाद के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अमोनियम सल्फेट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम का उपयोग सीमेंट उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका सूत्र होता है CaSO4 2H2O कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम। इसके बाद कैल्शियम अवकारक के रूप में पेट्रोलियम से सल्फर हटाने में, यानी कि जो पेट्रोलियम है उसमें से सल्फर को निकालने के लिए भी कैल्शियम का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। मैग्नीशियम में देखिए क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ से मैग्नीशियम का यौगिक शुरू हुआ। तो मैग्नीशियम क्लोराइड रुई की सजावट में मैग्नीशियम का क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, और इसका सूत्र होता है MgCl2 6H2O। सोरेल सीमेंट के रूप में व्यवहृत, ठीक है, सीमेंट के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, सोरेल सीमेंट के रूप में। मैग्नीशियम कार्बोनेट, दंत मंजन बनाने में मैग्नीशियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। दवा बनाने में भी मैग्नीशियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। जिप्सम लवण बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम धातु मिश्रण बनाने में, मिश्र धातु बनाने में, ठीक है। फ्लैश बल्ब बनाने में, यानी कि फ्लैश फॉक्सिन वाला बल्ब बनाने में। थर्माइट वेल्डिंग बनाने में, वेल्डिंग जो होता है उसका बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, औषधि निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है MgO, और इसको कहा जाता है औषधि निर्माण में किया जाता है। रबर पूरक के रूप में, वायरलरों के प्रयोग में, ठीक है। उसके बाद है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, चीनी उद्योग में मोलासिस से चीनी तैयार करने में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, और इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जिससे पेट की अम्लीयता, पेट में जब अम्ल बढ़ जाता है, गैस बन जाता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। चलिए मैग्नीशियम तक ख़त्म हुआ। अब देखते हैं आगे कौन से तत्व बचे हुए हैं। देखिए अब यहाँ से सिर्फ 4 तत्व के बारे में पढ़ना है।
कॉपर, सोडियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम, कॉपर, सोडियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम, कॉपर, सोडियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम, कॉपर, सोडियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम। चलिए शुरू करते हैं। चलिए यहाँ से शुरू होता है कॉपर। कॉपर सल्फेट या नीला थोथा, कॉपर सल्फेट या नीला थोथा CuSO4 5H2O कीटाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट या नीला थोथा का उपयोग विद्युत सेलों में इसका उपयोग किया जाता है। कॉपर के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। रंग बनाने में भी कॉपर सल्फेट या नीला थोथा का उपयोग किया जाता है। क्यूपर क्लोराइड ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसी चीज़ को जलाया जाता है उसी को कहा जाता है ऑक्सीकारक, या उसमें जंग लगाने को, ठीक है, ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। जल शुद्धिकरण में भी क्यूपरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। धागों की रंगाई में इसका उपयोग किया जाता है। क्यूपरिक ऑक्साइड जो कॉपर का ही एक यौगिक है, CuO कॉपर ऑक्साइड। ब्लू तथा ग्रीन ग्लास निर्माण में ब्लू यानी कि नीला, ग्रीन यानी कि हरा ग्लास के निर्माण में। 2 नंबर पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, पेट्रोल के शुद्धिकरण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। क्यूप्रस ऑक्साइड CuO ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO, क्यूप्रस ऑक्साइड CuO। इसका उपयोग किया जाता है लाल ग्लास के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है ब्लू ग्रीन ग्लास के निर्माण में। तो ध्यान रखिएगा। पेस्टिसाइड के रूप में क्यूप्रस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है पेस्टिसाइड के रूप में। कॉपर बिजली का तार बनाने में, बर्तन बनाने में, ब्रास तथा ब्रांज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कॉपर का उपयोग किया जाता है। सोडियम नाइट्रेट, यहाँ से सोडियम शुरू होता है। सोडियम नाइट्रेट N2 बनाने में, सोडियम का ही एक यौगिक है, तो N2 बनाने में सोडियम का उपयोग किया जाता है प्रतिकारक के रूप में, यानी कि विषरोधक, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट NaNO2 खाद के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम नाइट्रेट का उपयोग KNO3 बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। HNO3 के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम सल्फेट या ग्लोबल लवण, इसका सूत्र होता है Na2SO4 10H2O। इसका उपयोग किया जाता है औषधि बनाने में, सस्ता कांच बनाने में और औषधि बनाने में सोडियम सल्फेट या ग्लोबल लवण Na2SO4 10H2O का उपयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा बनाने में, खाने का सोडा जो खाना में रखा जाता है, यानी कि फुल्की को फुलाने के लिए या पाव रोटी को फुलाने के लिए एक इसका उपयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र में, बेकरी में, यानी कि वही पाव रोटी को बनाने में प्रतिकारक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट या धोवन सोडा, इसका उपयोग गिलास निर्माण में, गिलास का बनाने में, कागज उद्योग में, जल की अस्थायी कठोरता हटाने में, जल की जो अस्थायी कठोरता है, सोडियम कार्बोनेट रखकर अगर गर्म किया जाए तो अस्थायी और अस्थायी दोनों कठोरता खत्म हो जाती है, ठीक है, जो हमने पढ़ा था। धुलाई के लिए घरों में धोवन सोडा के रूप में, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो Na2H2O3 5H2O, इसका प्रयोग फोटोग्राफी में होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी कि ऑक्साइड है H2O2। ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कीटाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। रेशम, ऊन, चमड़ा वगैरह के विरंजन में, लेड के रंगों में इसका उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। भारी जल D2, देखिए D यहाँ पर संबोधित कर रहा है H12 को संबोधित कर रहा है, जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है, ठीक है। तो इसका उपयोग किया जाता है न्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं में, ड्यूरेटेड यौगिक के निर्माण में। इसका नाम होता है 1H2 का नाम होता है ड्यूरेटेड। तो ड्यूरेटेड यौगिक के निर्माण में भी इसका उपयोग, भारी जल का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन H2, यहाँ से हाइड्रोजन शुरू हुआ, ठीक है। हाइड्रोजन कहाँ से शुरू हुआ था? हाइड्रोजन यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से।
चलिए, हाइड्रोजन यहाँ से शुरू हुआ था। हाइड्रोजन को सूचित किया जाता है H2 से अमोनिया के उत्पादन में, कार्बनिक यौगिक के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, और अमोनिया के उत्पादन में NH3 के उत्पादन में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। द्रव हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है रॉकेट ईंधन के रूप में। रॉकेट का जो ईंधन होता है, जो चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 भेजा गया था चांद पर, उसमें भी इसका उपयोग हुआ था द्रव हाइड्रोजन का, जो ईंधन के रूप में काम किया था रॉकेट में। चलिए, यहाँ पर है सोडियम, जिसका ऊपर में हम पढ़ चुके हैं, इसलिए टिक लगा हुआ है कि ऊपर इसका टॉपिक है सोडियम पेरोक्साइड के बनाने में। सोडियम पेरोक्साइड, देखिए सोडियम है तो सोडियम पेरोक्साइड बनाने में तो काम आएगा ही, इसका नाम से ही मिलता जुलता है। पोटेशियम परमैंगनेट, इसे लाल दवा के नाम से जाना जाता है। यह जल को कीटाणु रहित करता है। उपयोग एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह किया जाता है। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, इसे लाल दवा के नाम से जाना जाता है। यह जल को कीटाणु रहित, यानी कि जल में अगर कीटाणु रहता था पहले के समय में कुआं में, तो उसको भी ख़त्म करने के लिए यही डाला जाता था, पोटेशियम परमैंगनेट। इसका उपयोग एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के तरह किया जाता है। इसका सूत्र होता है KMnO4। और सबसे लास्ट है बोरेक्स सुहागा, सोडियम टेट्रावेट, ये भी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, सोडियम के बारे में है। ठीक है, मतलब कि ये बोरेक्स नहीं पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके बारे में, सोडियम के बारे में ऊपर पढ़ चुके हैं। सोडियम, इसका सुहागा का उपयोग टूथपेस्ट बनाने में, मुख शोधन बनाने में, साबुन बनाने में, मुख शोधन बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में, साबुन बनाने में, आँख को संक्रमण से बचाने में, मूत्र संक्रमण के इलाज में, मासिक धर्म की समस्या में, खांसी के इलाज में, आर्थराइटिस के इलाज में, खांसी के इलाज में, मासिक धर्म की समस्या में, मूत्र संक्रमण इलाज में, आँखों के संक्रमण से बचाने के लिए साबुन बनाने में, मुख शोधन बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में उपयोग किया जाता है। इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म हुआ। धन्यवाद।